नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, इससे भारत के लिए दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। दरअसल इस समय बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अभी भी भारत में ही रुकी हुई है और अब तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को वहां का पीएम बना दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी खबर निकलकर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शेख हसीना को शरण देना भारत पर भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी कीमत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू चुका रहे हैं और उन पर इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है कि उसने भारत का दिल दहला दिया है। साथ ही 10 से भी ज्यादा मंदिरों पर अटैक करके उसे तोड़ा जा चुका है। हालांकि इस पर कोई भी देश साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत का दोस्त देश माना जाने वाला इजरायल भारत का साथ देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश के लोग किशनगंज और इस्लामपुर बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण भारत के द्वारा सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें बीएसएफ द्वारा भारत में घुसने से रोका जा रहा है। यहां तक कि भारत और बांग्लादेश के बीच परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि भारत के झारखंड की जमीन पर बांग्लादेश के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि देखा जाए तो भारत के बगल में बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनकर तैयार हो चुका है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात इस तरीके से हो गए हैं कि जैसे भारत के बगल में दूसरा पाकिस्तान बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में आए लगभग 5 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। यहां तक कि जिस विमान से यह भारत में आई थी, वह विमान भी भारत से वापस उन्हीं के देश में लौट गया है। लेकिन अभी भी शेख हसीना जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही रुकी हुई है और आर्मी के द्वारा उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही ये मजे मारते हुए भारत में शॉपिंग कर रही है और रिपोर्ट की माने तो अब तक ये 30,000 से ज्यादा रुपए के कपड़े और अन्य जरूरी सामानों को गाजियाबाद में खरीद चुकी है। हालांकि भारत भी शेख हसीना को लंबे समय तक शरण नहीं देना चाहता, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरे देश ब्रिटेन या फिर सऊदी अरब में भेज दिया जाए, और शेख हसीना भी यही कोशिश कर रही है, क्योंकि इनका भारत में रहना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है और यह जितनी ज्यादा देर तक भारत में रहेगी, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन्हें अभी भी कोई देश अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि इन्हीं की होड़ में भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और अभी तक 10 से ज्यादा मंदिर अटैक की चपेट में आ गए हैं। और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अटैक किया जा रहा है, इस पर कोई भी देश कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका हो या पाकिस्तान और चीन जैसे देश यह खुद यह चाह रहे हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ जाए और बांग्लादेश भारत के बीच जो व्यापार होता है वह भी पूरी तरह से ठप हो जाए। हालांकि यहां पर एक ऐसा देश भारत का साथ दे रहा है जिससे दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देश डरते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजरायल की, जिससे इस समय दुनिया में लगभग जितने भी मुस्लिम देश हैं वह सभी पंगा नहीं लेना चाहते, और जिस समय पाकिस्तान और चीन जैसे देश बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर इजरायल भारत का साथ देने के लिए उतर चुका है। यहां इजरायल, जो कि यहूदी देश का संगठन है, इसके द्वारा हिंदू के पक्ष में इस बयान को सुनकर कई देशों की नींद उड़ चुकी है। भारत में इजरायल के एम्बेसडर ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को इस पर रोक लगाना चाहिए, जहां पर विशेष रूप से हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और तो और इजरायल ने ऑस्ट्रेलिया को भी बांग्लादेश के इन हालातों पर आवाज उठाने की बात कही। फिलहाल भारत के द्वारा इन परिस्थितियों को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच दोबारा से रिश्तों को सुलझाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वैसे तो इस समय अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को पीएम बना दिया गया है, लेकिन हालात में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि इसमें भारत भी शेख हसीना को अपने देश में रोककर बुरी तरीके से बांग्लादेश की चपेट में आ रहा है। और यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश के लोगों ने किशनगंज बॉर्डर की तरफ से भारत के बिहार राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहले से ही हाई अलर्ट में थी, इसलिए उन्होंने किशनगंज बॉर्डर के मोर्चे को संभाला और बांग्लादेश के लोगों को भारत में घुसपैठ नहीं करने दिया गया। और आपको बता दें कि जो बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान भारत के मैन्युफैक्चरर को हो रहा है, जो कि अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे थे।
क्योंकि बॉर्डर को इस तरह से सील किया गया है कि जिन ट्रक में सामानों को भरकर बांग्लादेश की तरफ भेजा गया था वह सभी बॉर्डर पर ही खड़ी हुई है। इन ट्रकों में भारत के द्वारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले अनाज, मसाले और सब्जियां समेत दवाइयों के साथ साथ कुछ मशीनरी कंपोनेंट भी मौजूद है। और कंडीशन इस तरीके की हो चुकी है कि आने वाले कई दिनों तक इन एक्सपोर्टर को बांग्लादेश में घुसने की उम्मीद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की कई सब्सिडियरी कंपनी जो बांग्लादेश में इस्टेब्लिश्ड है वह पूरी तरह से बंद पड़ी है। और केवल ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा केवल बांग्लादेश में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, बल्कि बांग्लादेश से कई चीजें भारत में भी खरीदी जाती है, जिनमें चाय, सब्जियां और कुछ विशिष्ट प्रकार के फलों के साथ साथ कपड़े भी शामिल हैं। और सिचुएशन इसी तरह बिगड़ती रही तो ग्लोबल मार्केट पर भी भारत और बांग्लादेश का बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी उलझने पैदा होने की आशंका बढ़ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश में इस तरीके के हालात कुछ महीने पहले ही शुरू हो गए थे और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इसका खुलासा किया गया है कि बांग्लादेश के जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव होने के कारण इस साल का जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट है वह $11 बिलियन पर आ चुका है, जबकि इसके पहले हर साल यह लगभग $16 बिलियन के करीब था। यानी कि बांग्लादेश से भारत पहले से ही परेशान था और अब जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मिल रहा है, इससे भारत के पड़ोसी देश को भारत के हाथों से जाने का खतरा मंडराने लगा है। और भारत को जो यह सब नुकसान हो रहा है, इसमें शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। भारत पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत उन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजे। लेकिन भारत ऐसा करता है तो वहां के लोग शेख हसीना का पसीना निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शेख हसीना के बेटे ने खुद बता दिया है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और जब तक बांग्लादेश की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाएगा और यदि भारत ऐसा नहीं करता तो दोनों देशों के बीच विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इससे भारत का व्यापार बांग्लादेश में ठप हो गया है और इंडियन मैन्युफैक्चरर का घाटा हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।